आज हम लोग रेसेज एंड गेम्स करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स 12th एक्सरसाइज 1.7। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटे छोटे आंसर्स हैं बट ये समझ में नहीं आएगा अगर आपने ध्यान से इसके सारे टेक्निकल इश्यूज़ को नहीं क्लियर किया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। ये ML अग्रवाल में जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें तो एक अलग ही मेथड है, सारे यूनिटरी मेथड से क्या कहाँ कर रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने इसमें सारे रेशियो पे करना है, रेशियो प्रोपोर्शन पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसके बेसिक्स देख लो कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, क्या क्या वर्ड्स हैं इसके, वो सारे आप समझ लो कि इसमें है क्या एक्चुअली। ओके फाइन, एंड दिस इज मिश्रा सर गुड़गांव वाला, जस्ट मैथ्स क्लास, नो टाइम पास। सो इसमें बात करते हैं, पहले है रेस। रेस क्या है भाई? सीधी सी बात है, दो बंदे हैं, अगर A है और B है, करेक्ट है। अब ये दोनों मान लो कि 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है, इन दोनों को दौड़ना है एक सर्टेन पॉइंट पे। जो पहले पॉइंट पे पहुंचेगा वो रेस विनर होगा, लूजर होगा, व्हाटएवर। दिस इज कॉल्ड रेस, खत्म, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। रेस कोर्स क्या है? ये रेस कोर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रेस कोर्स है, करेक्ट है। ये वाला पार्ट रेस कोर्स है, 100 मीटर का है ये, दिस इज योर रेस कोर्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई? ये 100 मीटर का अगर है तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिनिश पॉइंट क्या है? यहाँ से बंदा स्टार्ट किया, 100 मीटर का है, ये हमारा फिनिश पॉइंट है, करेक्ट है। विनर कौन है भाई? मान लो यहाँ से A भी चलता है, B भी चलता है। A अगर यहाँ पहुँच गया डायरेक्टली फटाफट, यानी कि सबसे पहले, तो A विनर है। B मान लो कि यहीं तक पहुँचा, तो विनर कौन है? A विनर है, दिस इज योर विनर, ठीक है। सो यहाँ A विन कर गया। डेड हिट क्या है? अच्छा ये लूजर भी है, ये ध्यान रख लेना। डेड हिट क्या है? जब सेम टाइम में दोनों बंदे एक इस विनिंग पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, यानी कि रेस को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज डेड हिट, ठीक है। यानी कि A और B अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी इसी टाइम में पहुंच रहा है और ये भी इसी टाइम में पहुंच रहा है, दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है और सेम टाइम में, तो ये डेड हिट होता है। ये वर्ड जो है डेड हिट है, ठीक है, इसको समझ लिया। अब आते हैं A gives B a start of X meters। इसका क्या मतलब? बहुत टेक्निकल सा है ये, सीखो ध्यान से। अगर ये 100 मीटर का रेस है, ठीक है, A gives B a start of X मीटर, मतलब A जो है इस बात के लिए मान लिया कि भाई मैं 30 मार खान हूँ। A अपने आप को ये मान के चल रहा है कि मैं 30 मार खान हूँ। B को बोलता है कि चल तू अभी बच्चा है, ऐसा कर, तू मेरे से X मीटर आगे चल। ये X मीटर उसने छोड़ दिया, बोला कि B को कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो। B को बोला तुम यहाँ से स्टार्ट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तुम X मीटर आगे से स्टार्ट करो, है ना। और तब भी मैं तुमको रेस में कंपटीशन दूंगा, compete करूँगा। अब चाहे जो जीते हारे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट A जो है ये बड़ा दिल वाला है, तो इसने बोला कि मैं आपको X मीटर दे रहा हूँ यहाँ तक के लिए, अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो A यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पहुँचने का ट्राई करेगा, और B यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पहुँचने का ट्राई करेगा, ठीक है। लूजिंग विनिंग ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब है A बीट्स B बाई X मीटर, 100 मीटर का रेस है, ठीक है, डन। अब अगर A चल रहा है, B चल रहा है, A मान लो पहुँच गया यहाँ 2 घंटे में, और 2 घंटे में B पहुँच गया यहाँ, तो हो सकता है कि इसके बीच का डिस्टेंस ये X मीटर हो। तो A B से कितना आगे है? X मीटर, या B A से कितना पीछे? X मीटर। तो इस टर्म को बोलते हैं कि A B को बीट किया, कितने मीटर से बीट किया? X मीटर से, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस टर्म्स को समझना है, सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, इसको समझो और इसको अप्लाई करेंगे। अब आते हैं गेम पे। एक गेम भी है, एक रेसेज एंड गेम्स है, ये सारा रेसेज का है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है। गेम पे भी 2-3 क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में भी। अब गेम में क्या होता है कि मान लो 2 बंदे हैं, गेम में एक सर्टेन पॉइंट्स है, मान लो कि 100 पॉइंट्स हैं, तो उसमें जिस बंदे को 100 पॉइंट्स मिलेगा वो विन करेगा, ठीक है। उसको हो सकता है गोल्ड मेडल दे दिया, जिसको थोड़ा उससे कम हुआ वो सिल्वर ले लिया, फिर ब्रॉन्ज आया, है ना। सो जितना टोटल पॉइंट्स है वो जिसको आएगा वो विनर होगा। मान लो 100 पॉइंट्स का गेम है, अगर A विन करता है तो A को 100 पॉइंट्स मिलेगा, तभी वो विनर होगा, ठीक है। इसका जो टेक्निकल टर्म्स है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसमें ये ध्यान रखो, A बीट B बाई 30 पॉइंट्स, मतलब A विन करता है, B से उसको 30 पॉइंट्स ज़्यादा मिले। A बीट B, A बीट्स कर दो,
ए बीट्स बी बाई 30 पॉइंट्स, मतलब ए को अगर 100 पॉइंट मिला है तो बी को कितना मिला, 70 पॉइंट्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए ने बी को कितने से हराया, 30 पॉइंट से हरा दिया, उसको डिफीट कर दिया उसको। इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसी को बोलते हैं, और करके लिख दो, और ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स। ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगा बट समझ जाओगे। ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स, मतलब ऐसे समझो ना, एक छोटा सा ट्रिक लगा लो कि अगर कोई गेम चल रहा है, एक बंदा दूसरे को 30 पॉइंट्स दे सकता है, इसका मतलब वो भाई वो चौड़ में है, इसका मतलब वो विनर होगा, उसको फुल पॉइंट्स मिले होंगे तभी वो विन किया होगा, और वो विनर है तभी वो दूसरे को दे सकता है। आप किसी को देते कब हो, जब आपके पास इनफ हो। यानी कि ए विन करेगा, ए विनर है, तभी वो बी को 30 पॉइंट्स दे सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि ए ने बी को डिफीट किया है कितने से, 30 पॉइंट्स से, है ना। तो ये समझाने के लिए बता दिया आपको। अब हम लोग चलते सीधा एक्सरसाइज पे, और सारे रेशियो पे काम करूँगा मैं। सारे क्वेश्चन एमएल का एक भी कॉपी नहीं, क्योंकि एमएल के यूनिटरी मेथड मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आता, पता नहीं तुम लोग कैसे सोल्यूशन कर लेते हो। और जितने वीडियोस देख लो ज़्यादातर में वही टेपा मारा हुआ है बस। मैं आपको एक अच्छा चीज़ सिखाऊंगा कैसे रेशियो से करते हैं। इसमें कुछ रेशियोज का पहले सीख लो, चीज़ें क्या क्या है। पहले रेशियो की बात बता देता हूँ। अगर कभी 3a इक्वल टू मान लो 2b है, या ऐसा करो 2a इक्वल टू 3b ले लो, तो मतलब a अपॉन b कितना हो गया, b के साथ देखो, b के साथ क्या है, 3b है, b इंटू 3, यानी कि इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, 3b 2a डन। मतलब ये ऐसा कभी भी सिचुएशन हो तो आप लिख सकते हो कि a और b का रेशियो 3/2 है, ठीक है। मान लो कभी ऐसा हो कि a रन्स 3 टाइम्स फास्टर देन b, यानी कि a का अगर 3x है तो b का x है, उस केस में भी आप a अपॉन b निकाल सकते हो, कितना, 3/1, 3x अपॉन x क्या हो गया, x कट गया, 3/1। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सिखा रहा हूँ। कभी ऐसा आएगा कि भाई a और b के बीच का रेशियो है मान लो 2:3, और b और c के बीच का रेशियो है मान लो कि 4:, पहले 3 ही ले लेते हैं चलो समझाने के लिए, 3:5। तो गौर से देखो, a अपॉन b, मैं यहाँ क्या निकालने जा रहा हूँ, a b c तीनों का रेशियो एक साथ निकालने जा रहा हूँ, और ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। a अपॉन b कितना है, 2/3, और देखो यहाँ b अपॉन c कितना है, 3/5। तो दोनों में कॉमन क्या है, b है, तो b मस्ट बी सेम, तभी आप बोल सकते हो कि a और b और c का रेशियो ये है। सो आपको b को देखना है, b अगर सेम है तो बिंदास रहो, तब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो a:b:c, कितना, a कितना है 2, b कितना है 3 और c कितना है 5, ये तीनों का रेशियो आ गया। बट मान लो a:b है, डायरेक्टली लिख देता हूँ, a अपॉन b है मान लो 2/3, और b अपॉन c है मान लो 4/5 ले लेते हैं। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, b है। अब यहाँ b सेम नहीं है, सो वी कैनॉट डिफाइन a b c एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सेम करोगे। तो अब चले जाओ 6ठी 7वीं क्लास में कि भाई 2/3 है और इधर 4/5 है, और मुझे इसको सेम करना है, तो क्या करोगे, 3 वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, बस हो गया b सेम। तो ये हो गया 8/12 और ये हो गया 12/15। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे ही दिखा दो कि भाई ये कितना बन गया, ये देखो कितना बन गया 8/12, और ये कितना बन गया 12/15। तो देखो b और b, ये मेरा b और b सेम आ गया। नाउ आई कैन डिफाइन ओके a:b:c कितना है भाई, a है हमारा 8, b है हमारा 12, c है हमारा 15। चाहो तो अगर ये कट रहा है तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन कि बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आने वाले हैं। कभी अगर ऐसा एक सिचुएशन और बताता हूँ, कभी अगर ऐसा आ गया a:b:c मान लो 10:15:25 है, तो हम इसको 5 से छोटा भी कर सकते हैं। जैसे a और b का रेशियो अगर मान लो 10:15 है, तो आप बोल सकते हो ना कि a/b इक्वल टू 10/15, तो आप इसको काट के लिखते हो ना 2/3, ऐसे ही मतलब 5 से डिवाइड किया, ऐसे ही यहाँ भी आप सबको 5 से डिवाइड करके लिख सकते हो। अगर ये 5 से जा रहा है तो 2, 3 एंड 5,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B/C। ये हो गया आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीनों का रेशियो कैसे गेम चलता है। बस वो चीज़ क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन गारंटी देता हूँ मैं रेशियो से उड़ाओगे आप, सिर्फ डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के कॉन्सेप्ट से। कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, सारा याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई एक ही, किसी बच्चे को हो सकता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम याद हो, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो और उसी से हमेशा डिराइव करते रहो। जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे याद है, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, स्पीड इनटू टाइम। मुझे जब भी टाइम निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक ही से तीनों काम करना है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता, एक फॉर्मूला लर्न कर लो उसी से तीनों होगा, ठीक है। अब इसमें जो गेम है ये ध्यान रखना है कि इसमें सिचुएशन क्या क्या आ सकता है। हमेशा कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में जब भी रेशियो बनेगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा तभी रेशियो बनेगा। अगर तीनों का तीनों बिल्कुल अजूबा है, जैसे डिस्टेंस, दो बंदे हैं डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों का स्पीड भी डिफरेंट है, दोनों का टाइम भी डिफरेंट है, तो तीनों में फिर दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ना ही स्पीड में कोई रिलेशन होगा, ना ही टाइम में कोई रिलेशन हम कर पाएंगे, ना ही हम उसके डिस्टेंस में कर पाएंगे। बिकॉज कहीं से भी कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट तो हो। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो सीखो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा यानी कि कभी डिस्टेंस इक्वल हुआ, सेम हुआ, तब क्या होगा। मान लो दो बंदे हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया, d1 इक्वल टू d2। समझो ध्यान से, फिर एक्सरसाइज ऐसे ही उड़ा दोगे। तो d1, d क्या हमने सिखाया था, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो जब डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, st, स्पीड इनटू टाइम। हम लिखेंगे s1 इंटू t1 और यहाँ क्या लिखेंगे s2 इंटू t2। ध्यान से देखो, तो यहाँ रेशियो में अगर लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, s1 अपॉन s2 इक्वल टू s2 के साथ क्या है t2, तो ये t2 अपॉन t1 हो गया। ये रिलेशन आ गया, यानी कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो यहाँ स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अभी बताऊंगा इसको। जब स्पीड कांस्टेंट है यानी कि s1 इक्वल्स टू s2 है तो s क्या है, d अपॉन टी, यानी कि d1 अपॉन t1, इधर d2 अपॉन t2। अब मैं चाहूँ तो d2 को इधर ले आऊँ, d1 अपॉन d2 इक्वल टू इधर t1 अपॉन t2। ये रिलेशन आ गया कि अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2, d1 अपॉन d2 t1 अपॉन t2 हो जाएगा। घबराना मत, मैं इसको अभी फिर दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत काम का चीज़ है, हो सकता है नहीं भी समझ में आ रहा हो। जब t सेम है, t1 इक्वल टू t2 हो, तब क्या होगा, जब t सेम है तब क्या होगा, t का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहाँ d1 अपॉन s1 कर दिया, यहाँ d2 अपॉन s2 कर दिया, यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, d1 अपॉन d2 इक्वल टू s1 अपॉन s2। अब तीनों को मैं समराइज करने जा रहा हूँ। अब देखो तुम कंफ्यूज कर गए होगे कि ये पता नहीं क्या क्या है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नो, आप ये ध्यान रखो कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि सिर्फ स्पीड और टाइम जो होता है ना, वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है रेशियो में। तो जब भी स्पीड एंड टाइम आए तो ये उल्टा होगा, यानी कि s1 अपॉन s2 अगर लिखोगे तो इधर t2 अपॉन t1 लिखना पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। सीधा ये याद रखो कि भाई डिस्टेंस और टाइम का होगा, नॉर्मल होगा, d1 अपॉन d2 इक्वल टू t1 अपॉन t2, खत्म। डिस्टेंस और स्पीड का जो होगा रेशियो हमेशा नॉर्मल होगा, d1 अपॉन d2 इक्वल टू s1 अपॉन s2, खत्म। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, जब स्पीड एंड टाइम का है। तो सिर्फ ऐसे ही याद रखो कि भाई डिस्टेंस जहाँ जहाँ रेशियो है डिस्टेंस का टाइम के साथ और डिस्टेंस का स्पीड के साथ, ऐसे ही याद रखो, तो वहाँ नॉर्मल रेशियो है, d1 अपॉन d2 इक्वल टू t1 अपॉन t2, d1 अपॉन d2 इक्वल टू s1 अपॉन s2। ये दो याद रखो, बस खत्म, ठीक है। जब d1 और d2 नहीं है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जब d1 d2 नहीं है मतलब स्पीड एंड टाइम है, तो स्पीड और टाइम के लिए आपको फिजिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखो कि s1 अपॉन s2 है इक्वल्स टू t2 अपॉन t1 होगा, ना कि t1 अपॉन t2। बस इसको ध्यान रखना है। और ये चीज़ अब मैं एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाला हूँ, देखना कैसे गोली की तरह निकालता हूँ क्वेश्चन को, आप भी करोगे, ठीक है।
पहला क्वेश्चन में है कि ए अगर 40 मीटर्स रन करता है तो बी 50 मीटर्स रन करता है इन द सेम टाइम। मतलब ए अगर 40 मीटर रन कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 50 मीटर। किसी का डिस्टेंस का रेशियो तभी निकल पाता है जब दोनों का टाइम सेम हो। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा 40 मीटर जा रहा है जी 2 घंटे में और एक बंदा 50 मीटर जा रहा है 3 घंटे में, तो आप दोनों के डिस्टेंस का रेशियो निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे जब तक कि सेम टाइम ना लिखा हो। सो डिस्टेंस का रेशियो जब भी आप किसी को भी अगर कंपेयर करोगे तो सेम टाइम अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लेना कि इन द सेम टाइम, लिख देना खुद ही। खैर, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए 40 मीटर है, बी 50 मीटर है। मतलब आप ऐसे लिखा करो, ये डिस्टेंस है मेरा, ऐसे लिखो, डी ए अपॉन डी बी मत लिख देना, वो फिर डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। ये लिखने का एक शॉर्टकट तरीका बता दिया, बाकी अपनी अपनी मर्जी है, एक्स वाई भी लेके चल सकते हो। सो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया 40/50, कट कितना हो गया 4/5। अब क्या बोल रहा है, इन 1000 मीटर रेस। अब 1000 मीटर का रेस है ना, 1000 मीटर का रेस है ए और बी का, ए चल रहा है और बी चल रहा है यहाँ से। तो बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए, यानी कि बी विनर है यहाँ, ठीक है। बी पहले पहुँच रहा है और ए बाद में पहुँच रहा है। ये बी है, ये ए है, यानी कि इसी डिस्टेंस का रेशियो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे पता है विनर कौन है, बी। तो बी ने कितना कवर किया 1000 मीटर, ये तो गारंटी है, जो विनर है वो पूरा कवर किया। और ए कितना किया नहीं मालूम है, तो हो सकता है एक्स ले लेता हूँ। ये 1000 तो ये पूरा है और ये एक्स है, तो ये हो गया। तो ये देखो, ये बी है और ये ए है। मतलब अगर मैं यहाँ ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा x/1000, दैट्स इट। ए ने कितना कवर किया है x और बी ने कितना किया है 1000, बिकॉज बी यहाँ विनर है, बी बीट्स ए बोल रहा है। दैट इफ ऑन दिस कट कर दो, 5 से ये हो गया 200, तो x कितना आ गया 800 मीटर। मतलब ए ने कितना कवर किया 800 मीटर और बी ने कितना किया 1000 मीटर। तो कितने से बीट किया, लिखोगे बी बीट्स ए बाय 1000 - 800, दैट इज 200 मीटर। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ध्यान दो। बोल रहा है कि 100 मीटर का रेस है। ML अग्रवाल का क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख लो क्वेश्चन में, ये तो पता ही होगा। 100 मीटर का रेस है, एक कवर से डिस्टेंस इन 30। देखो अभी कितना है 100 मीटर का रेस है, यानी डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 100 मीटर। अब ए का जो टाइम दिया हुआ है, मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ कि भाई 80 कितना है आपका, 80 कितना है 36 सेकेंड्स। और BT कितना है, बी का टाइम कितना है 45 सेकेंड्स। डन। तो भाई सबसे पहला काम ये करो कि ये डिस्टेंस मालूम है कि इतना डिस्टेंस कवर करना है। ए ने 36 सेकेंड में इस पूरे को कवर करना है और बी ने मतलब किया होगा या वटेवर, और बी कैन टेक 45 सेकेंड्स टू कवर 100 मीटर। तो सबसे पहला काम दोनों का स्पीड निकालो। जब भी दो चीज़ दिया हो ना, पता हो तो निकाल लिया करो। तो आप क्या करोगे भाई, ए का स्पीड निकाल लो, ऐसे उल्टा लिख दिया मैंने, स्पीड निकालो। स्पीड ऑफ ए कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/36 कितना 4 9 जा 25/9। और ये स्पीड ऑफ बी कितना 100/45, तो 5 से कर लेते हैं 20/9, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब बोल रहा है कि बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स ए। देखो अब रेस शुरू हुआ, अभी तो ये डेटा दिया हुआ था, रेस अब शुरू हुआ, 100 मीटर का है। अब बोल रहा है कि ए बीट्स ए की बात कर रहा है, कितने डिस्टेंस से ए बी को बीट करेगा। इससे साफ मतलब निकलता है कि ए इज़ द विनर और बी इज़ द लूजर। हो सकता है वो थोड़ा पीछे रह गया। बोल रहा है कितने डिस्टेंस से ये पीछे रह गया, कितने डिस्टेंस से ए ने बी को बीट किया। तो देखो यहाँ क्या है, डिस्टेंस डिफरेंट है, तो जाहिर है स्पीड भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये किसी और स्पीड से भाग रहा है, ये किसी और स्पीड से, तब तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ क्या सेम है, गौर करना, इसीलिए मैंने डिस्टेंस टाइम का बताया था। यहाँ सेम क्या है, टाइम। क्यों? क्योंकि जैसे रेस शुरू होता है
तो मान लो कि ए को 2 घंटे लगे यहाँ फिनिश करने में, यहाँ तक वो 2 घंटे में पहुँचा। तो जैसे ही 2 घंटे में ये यहाँ पहुँचा, रेस स्टॉप, वहीं पे बी रुक जाएगा यहाँ पे। यही होता है रेस में, एक बंदा दौड़ रहा है, जहाँ वो पहुँचा, मान लो 2 घंटे में यहाँ पहुँच गया, हो गया, रेस इज ओवर। ये विनर है, ये लूजर है, बाय हाउ मच डिस्टेंस ये निकाल लेते हैं। मतलब टाइम क्या है यहाँ, कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट है। मतलब रेशियो किसका किसका निकलेगा, डी और एस का। बस आंख बंद करके निकाल लो, d1/d2 इक्वल टू s1/s2। अब s1/s2 क्या है मेरा, इसी को a b करके भी लिख सकते हो या 1 2 करके भी लिख सकते हो, वो आप देख लेना। d1 मेरा यानी कि a का डिस्टेंस कितना है, 100 पता है क्योंकि वो विन किया है तो पूरा कवर किया। b d2 है, तो b ने कितना कवर किया नहीं मालूम, तो इसको x ले लो, इसको x डाल दिया। अब s1 s2 का रेशियो यहाँ मालूम है, 25/9 है s1 और ये है s2, तो ये लिख लो 25/9 और 20/9 हो गया, ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहीं पे कर देता हूँ, 100/x इक्वल्स टू 25/20, ये कट, तो x कितना हो गया 80 मीटर। तो मतलब b ने कितना कवर किया, b कवर्स 80 मीटर वाइल a कवर्स 100 मीटर। तो a कितने से बीट किया b को, a बीट्स b बाय 100 - 80 कर लो, 20 मीटर्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ 100 - 80 एंड दैट इज 20 मीटर्स। दिस इज द ट्रिक। अब समझ गए होगे, जो कांस्टेंट है उससे ये पता चल जाता है कि रेशियो किसका निकलेगा। वो रेशियो डाला, आंसर निकाला, बिल्कुल इनोवेटिव स्टाइल से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन 500 मीटर रेस, 500 मीटर का रेस है, चलो भाई यहाँ से यहाँ तक है। अब 2 डेटा दिया हुआ है, एक कि ए बीट्स बी बाई 90 मीटर और बाई 18 सेकेंड। मतलब ए है और बी है। पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ए बी को बीट करता है, मतलब ए इज़ द विनर, ठीक है। तो ए 500 मीटर का रेस कंप्लीट करता है, बी लूजर है तो हो सकता है वो कुछ कम ही करे। कितना कम किया भाई, आपको दिया हुआ है यहाँ 90 मीटर, ए ने बी को बीट किया 90 मीटर से, मतलब ये 90 है आपका। तो मतलब बी ने कितना किया 410 मीटर, बी कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर। एक डेटा ये है। दूसरा डेटा है ए ने बी को 18 सेकेंड से बीट किया, मतलब ए चल रहा है बी चल रहा है। अब यहाँ 2 सिचुएशन है, ध्यान देना, टाइम डिफरेंट होता है तो क्या होता है, देखो अगर टाइम डिफरेंट होगा इसका मतलब रेस दोनों ने कंप्लीट किया। भाई कॉमन सेंस है, देखो अगर मान लो कि 2 घंटे का ए ने 2 घंटे में ये रेस पूरा किया और बी ने 2.5 घंटे में किया, इसका मतलब बी ने भी रेस को पूरा तो किया, ए पूरा किया है, ए कंप्लीट किया है रेस को, तो बी ने भी कंप्लीट किया है। इसका मतलब अगर टाइम की बात है तो गारंटी है कि वहाँ पे रेस कंप्लीट हुआ है, यानी कि डिस्टेंस वहाँ सेम है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ही 18 सेकेंड की बात करते हैं। अगर एक्स ने इसको x सेकेंड्स में लिया है, रेस कंप्लीट किया है, तो बी कितने सेकेंड में किया होगा। अब देखो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे पास 2 डेटा है, एक तो डिस्टेंस का डेटा हो गया और एक दोनों के टाइम का दिया हुआ है। पहले हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो रेस एक सर्टेन टाइम में ए कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी टाइम में बी को वहीं रुकना पड़ रहा है, वो कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया टाइम। मतलब यहाँ रेशियो क्या आएगा डी और एस का, तो d1/d2 इक्वल टू s1/s2 कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो d1 क्या है तुम्हारा 500 और d2 क्या है तुम्हारा 410 इक्वल टू s1/s2 कर दो, हो गया। 50/41 है, इसको छोड़ दो। अब आते हैं यहाँ पे, रेस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। जब भी टाइम दे दिया कि ए को x सेकेंड्स लगते हैं रेस कंप्लीट करने में और बी को x माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये ध्यान देना, क्योंकि बी को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, विनर ए है। तो अगर ए मान लो 1 घंटे में कंप्लीट करता है, तो हो सकता है बी को 1 घंटा 18 सेकेंड में लग रहा हो। बोल दिया है कि 18 सेकेंड से बीट करता है, ए बी को बीट करता है, तो मतलब x अगर x सेकेंड में है तो b x + 18 सेकेंड में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रेस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ ए भी कंप्लीट कर रहे हैं
और बी भी कंप्लीट कर रहा है, तभी बोला है कि टाइम उससे वो इतना ज़्यादा ले रहा है या इतना कम ले रहा है। करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्या कांस्टेंट मिल गया आपको, यहाँ कांस्टेंट क्या मिल गया, टाइम तो डिफरेंट है, स्पीड तो अलग अलग है ही, तो सेम क्या है यहाँ डिस्टेंस, दोनों ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है डिस्टेंस, मतलब एस और टी का रेशियो चलेगा। तो क्या लिखोगे, S1/S2 इक्वल टू T2/T1 कर लो, या T1/T2 इक्वल टू S2/S1, जैसे करना है वैसे कर लो। अब S1/S2 क्या है मेरे पास 50/41, और T2/T1 क्या है वो हमने बता दिया है, सॉरी x + 18/x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 50x इक्वल्स टू 41x प्लस 41 इंटू 18, ये इधर आ गया तो 9x इक्वल्स टू 41 इंटू 18, तो x कितना हो गया 41 इंटू 18/9 कट हो गया, एंड दिस इज 2 4 जा 8 या 82 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था थर्ड में एज टाइम टू कवर, यानी कि x का वैल्यू निकालना था, तो इतना सेकेंड्स आ गया आंसर। ए का टाइम कितना कवर किया, मतलब लिख दोगे टाइम टेकन बाय ए, क्या लिखोगे टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस कोर्स या रेस इज 82 सेकेंड्स आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ ए जो है वो 4 टाइम्स है स्पीड ऑफ बी का, क्लियरली बोला हुआ है ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट ऑफ बी। तो हमने स्पीड ऑफ बी ले लिया x, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 4x। भाई दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया, ऐसे लिखो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो गया 4x/x, एंड दैट इज 4:1 ले लिया, एक वैल्यू आ गया, हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। अब क्या बोला है, इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, बताया था कोई किसी को अगर स्टार्टअप दे रहा है मतलब वो विनर है डेफिनेटली, और वो 60 मीटर बाद का बोल रहा है, बताया था ना कि ये बंदा चौड़ में है, तो ये बोलेगा चल तू 60 मीटर आगे से दौड़, मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का 60 मीटर हो गया, और पूरा डिस्टेंस ए कवर करता है, ए विनर है। तो यहाँ क्लियरली पता हो गया कि भाई एक्स ले लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस को, ए ने कितना कवर किया एक्स, और अगर बी ने कवर किया मान लो तो बी कितना कवर किया x - 60, डन है। तो यहाँ डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ टाइम सेम बोला है कि आप टोटल रेस कोर्स का निकाल लो सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम, क्लियरली बोल दिया है कि रीच कर रहे हैं, मतलब दोनों एक जगह पहुँच रहे हैं, ए भी एक जगह पहुँच रहे हैं पूरा फिनिश कर रहे हैं, और बी भी एक जगह पहुँच रहे हैं, ये तो गारंटी हो गया। और टाइम क्या है सेम है, बताया था टाइम कॉन्स्टेंट आ गया, तो यहाँ रेशियो किसका निकलेगा डी और एस का, बड़ा सिंपल है। तो d1/d2 इक्वल टू एस, सिर्फ टेक्निक समझना है। d1/d2 क्या है, d1 बड़े वाले का d क्या है x, छोटे वाले का d क्या है x - 60 है ना, s1 क्या है S1/S2 क्या है 4/1, हो गया, मल्टीप्लाई करो खुश हो जाओ, दिस इज 3x इक्वल्स टू 240, x कितना हो गया 80 मीटर, दैट्स इट खत्म। सो टोटल रेस कोर्स का लेंथ कितना हो गया 80 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये एक यूनिक सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, यहाँ रेशियो दिस दैट स्पीड उसको कुछ नहीं, यहाँ एक जनरल 8वीं 9वीं तरीके से बनता है कि स्पीड दिया हुआ है तो टाइम निकालो, डिस्टेंस निकालो, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत यूनिक सा है, स्टार जरूर मार्क कर लेना, और आसान है। ए एंड बी पार्टिसिपेंट है, 200 मीटर का रेस है, क्या है 200 मीटर का रेस है, करेक्ट है, ए और बी दोनों हैं। चलो भाई, एंड ए रन्स स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको स्पीड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर, ए जो है बी को 18 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, मतलब बी यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है, और ये कितना है 18 मीटर, डन, आपको समझ में आ गया। 200 मीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, 18 मीटर स्टार्टअप है, मतलब 18 मीटर आगे से बी रनिंग स्टार्ट कर रहा है और ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड्स, मतलब ए जो है बी को कितने सेकेंड से बीट करता है 6 सेकेंड से, इसका मतलब हुआ ए भी यहाँ पहुँचेगा और बी भी यहाँ पहुँचेगा, जब भी टाइम से बीट करता है, इसका मतलब दोनों ने रेस को फिनिश किया है ना, इस चीज़ों को समझना।
जब भी टाइम की बात आती है कि यार उसको इतना टाइम लगा, उसको इतना टाइम लगा, मतलब रेस कंप्लीट दोनों ने किया, तभी टाइम की बात होती है, नहीं तो टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। गौर करो, अगर मैं बोलूँ कि ए ने 100 मीटर रेस कवर किया और बी ने 80 किया, अगर डिस्टेंस की बात होती है तो रेस ख़त्म, वहाँ टाइम सेम होता है कि भाई अगर इसने 2 घंटे में किया तो 2 घंटे में इसने इतना किया, स्टेप वहीं स्टॉप हो गया। और एक होता है कि टाइम, कि अगर इसको 2 घंटे लगा जी और इसको 2.5 घंटे लगा, मतलब दोनों ने रेस कंप्लीट किया। तो ये चीज़ समझना है आपको। खैर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पता चल गया कि ए ने 200 मीटर कवर किया है और बी ने कितना 200 - 18, यानी कि कितना हो जाएगा 190 और 182, तो ये हो गया 182 मीटर जी। आपका बी ने कितना कवर किया 182 मीटर। अब जरा देखो, यहाँ कोई रेशियो फेशियो का गेम नहीं है। ए का डिस्टेंस कितना आ गया भाई, डिस्टेंस ऑफ ए कितना है 200 मीटर। अब यहाँ स्पीड ऑफ ए मालूम है, बड़ा सिंपल सा है कि टाइम निकाल लो ए का जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया 200 मीटर अपॉन। अब बच्चा यहाँ मिस्टेक करेगा, क्या करेगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, तो आप क्या करो इसको मीटर पर सेकेंड में निकाल लो, व्हाटएवर। इसके लिए एक टेक्निक बता देता हूँ आपको कि वो चीज़ समझना ज़रूरी है। हम बचपन में करते थे, अब तो हम बड़े हो गए, इतना कौन याद रखता है ना। तो किलोमीटर पर आवर को जब भी आप मीटर पर सेकेंड में करोगे तो इंटू 1000 अपॉन 3600 करोगे, कभी भी करना। 1 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 1 × 1000 करते हैं अपॉन 3600 करते हैं, ठीक है। अब अगर तुमको इतना काटने का मन नहीं है तो आप इसको कैंसिल करके देखो कितना हुआ 5/18। तो कई बार टीचर या स्टूडेंट को ये याद रखना पड़ता है कि अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में जाना चाहते हो तो आप 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड है और वहाँ से किलोमीटर पर आवर में आना है तो आप क्या करोगे, इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 3600/1000। जिसको जैसे समझ में आए वैसे कर लेना। खैर, तब इसको अगर मैं करूँ 6 किलोमीटर पर आवर को तो मैं क्या लिखूँगा, 6 × 5/18, ये कट के क्या हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। डन। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, इसका टाइम निकाल रहा हूँ मैं, टाइम ऑफ ए निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे ये क्या लिखा मैंने, ये तो गड़बड़ कर दिया। यहाँ लिखूँगा मैं डिस्टेंस ऑफ ए है और स्पीड ऑफ ए है, यस। तो यहाँ क्या, आप देखो स्पीड ऑफ ए क्या है 5/3, हमने लिख लिया इसको 5/3। ये क्या बन गया 200 × 3/5, ये कैंसिल 40 से, तो ये कितना आ गया 120 सेकेंड्स, ये सेकंड आ गया। तो अब मेरा टाइम निकल गया ए का टाइम कितना निकल गया 120 सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि ए जो बी को बीट कर रहा है वो कितने सेकेंड से कर रहा है 6 सेकेंड से। मतलब अगर ए का टाइम जितना लग रहा है उससे 6 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है बी का, तो डायरेक्टली निकाल लो इसको भाई। बी का टाइम क्या होगा 120 + 6 दैट इज़ 126 सेकेंड्स। एम आई राइट। यहाँ बताया ना कि कोई रेशियो का गेम नहीं है, सिंपल देसी फॉर्मूला भाई। स्पीड मालूम था, डिस्टेंस मालूम था, टाइम हमने निकाल लिया ए का। अब ए से 6 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है बी को, तो हमने बी का टाइम निकाल लिया। और बी ने कितना रेस कवर किया, इतना किया 182, तो उसका बी का डिस्टेंस मालूम है, बी का डिस्टेंस मालूम है 182 मीटर। देयरफॉर स्पीड निकाल लो, स्पीड बी का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी कितना है 182 और टाइम कितना है इसका 126, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या बोला है किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे मीटर पर सेकेंड के बदले बाद में क्यों चेंज करूं, यहीं पे लिख देता हूं। बताया था 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस विल बी 18/5। 18 7 जा हो गया और 5 से अगर इसको कट करोगे तो 5 3 जा एंड 15 6 जा 36.4/7। अब 36.4/7 करोगे तो 5.2 किलोमीटर पर आवर आएगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ कोई रेशियो का गेम नहीं हुआ,
इसलिए मैंने स्टार मार्क करवाया था कि एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ये आपको मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या था, एक का डिस्टेंस मालूम है और एक का स्पीड दे दिया। वहीं से मुझे हिंट मिल गया कि अच्छा डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम निकाल लिया। अब ए से बी का टाइम बोला है कि 18 सेकेंड, 6 सेकेंड्स ज़्यादा है, तो हमने उससे उसको 6 ऐड करके बी का टाइम निकाल लिया। और बी का डिस्टेंस मालूम है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया। मतलब ये बिल्कुल शुद्ध देशी मेथड है, इसमें कुछ नहीं है। 7वीं 8वीं का क्वेश्चन हो गया और बच्चा इसलिए इसमें फंसेगा कि वो रेशियो पे चलेगा, यूनिटी पे चलेगा, तो इसलिए फंसने का चांसेस है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन 100 मीटर रेस टोटल रेस कितना हो रहा है भाई, 100 मीटर का हो रहा है। चलो भाई बाकी बातें बाद में। ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, यानी कि ए यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है और बी हो सकता है यहाँ से बी किया तो यहाँ पहुँच रहा है। ये ए पहुँच रहा है, बी पहुँच रहा है। इसका डिस्टेंस कितना है 20, ध्यान देना इसका डिस्टेंस कितना है 20। ए बी को 20 मीटर से बीट करता है, ठीक है। अगर ये 100 मीटर कवर किया है ए और बी के बारे में बोल रहा है कि वो 20 मीटर कम उसने कवर किया, तो आप क्या लिखोगे 80, एम आई राइट। तो मतलब ए का डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस ऑफ ए कितना है 100 मीटर और डिस्टेंस ऑफ बी कितना है 80 मीटर। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, मैं यहीं पे मिटा के लिख दूँ, नहीं चलो ऐसे लिख देता हूँ, डी ए अपॉन डी बी। ऐसे छोटा करके लिखना, नहीं तो डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज 100 अपॉन 80, क्या हो जाएगा ये कट, 5 जा 4 जा 2 5 जा 4 जा, या तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस दोनों का जो रेशियो आ गया 5/4 आ गया। यहाँ लिखना जरूरी है इन सेम टाइम। क्यों ये लिखना जरूरी है, बिकॉज बताया ना कि टाइम अगर सेम नहीं होगा तो डिस्टेंस ऐसे अलग अलग डिफरेंट नहीं होगा, मतलब दोनों के डिस्टेंस का रेशियो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। सेम टाइम है तभी तो ए यहाँ फिनिश किया, मान लो 2 घंटे में फिनिश किया, तो जैसे ही 2 घंटे में फिनिश किया 2 घंटे में बी यहाँ तक पहुँचा है, तो हो गया रेस खत्म। मतलब सेम टाइम है, तभी मैं दोनों के डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि भाई वो कितना कवर करता है सेम टाइम में और ये कितना कवर करता है, तभी मैं डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ वो वाला चीज़ नहीं बता रहा कि डिस्टेंस स्पीड का है या डिस्टेंस टाइम का, वो छोड़ दो। वो तो एक सिचुएशन बताया था कि टाइम सेम होगा तो ये रेशियो लेना, स्पीड सेम होगा तो ये रेशियो, डिस्टेंस सेम होगा तो ये रेशियो। बट ये एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी 2 बंदे का डिस्टेंस का रेशियो अगर निकालना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेम टाइम है ना, तभी डिस्टेंस का रेशियो होगा। खैर, तो ये हो गया ए और बी का। अब बोल रहे हैं कि ये सी को भी बीट करता है कितने से 28 मीटर से। मतलब अगर ए और सी की बात करें तो ए अगर यहाँ पहुँचता है तो सी यहाँ पहुँचता है, तो ये कितने मीटर से बीट कर रहे हैं 28 मीटर से। मतलब ए कंप्लीट करता है पूरे रेस को और बी और सी कितना करता है, यहीं तक पहुँचता है 28 मीटर कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए 100 मीटर, डिस्टेंस ऑफ सी 100 माइनस 28 तो 80 72 हो गया। अब यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी सी का 100 अपॉन 72 कट हो गया, तो ये हो गया आपका जी 4 से करें 25 और 4 से किया तो 18, 25 अपॉन 18। अब आ जाओ रेशियो का जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, डी ए अपॉन डी बी है ये और डी ए अपॉन डी सी है ये, दोनों में कॉमन क्या है डी ए और डी ए। हमें देखना है कि कॉमन वाला पार्ट सेम है कि नहीं। यहाँ डी ए का वैल्यू है 5 रेशियो और यहाँ है 25, तो अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 5 कर लो, यहीं पे इंटू 5 कर दो। तो इससे क्या पता चल गया कि डी ए अपॉन डी बी कितना हो गया मेरा 25 अपॉन 20। अब मेरा ये सेम हो गया ना, ये 25 और ये 25 सेम हो गया ना। नाउ वी कैन राइट डी ए डी बी और डी सी, तीनों का रेशियो कितना हो गया 25 20 एंड 18, 25 20 एंड 18। अब मैं इसको अगर कट हो रहा है तो नहीं कट हो रहा है तो छोड़ दो। अब बोल रहे हैं मान लो ये 500 मीटर का रेस है। अब यहाँ बी और सी का गेम चल रहा है, बी यहाँ कवर किया, सी बोल रहा है कितने से बीट करेगा। तो भाई बी विनर है, तो बी 500 मीटर और ये एक्स, और इन दोनों का रेशियो तो मुझे मालूम चल गया यहाँ से, बी और सी का डिस्टेंस का रेशियो क्या है मेरा, डी बी और डी सी क्या है 20 अपॉन 18। अब यहाँ से डी बी और डी सी क्या है मेरा, ये बी पहुँचा और ये सी, तो डी बी क्या है 500 मीटर और ये क्या है एक्स, दैट इक्वल्स टू 20 अपॉन 18। ये कट 25,
तो x कितना हो गया, x कितना हो गया 18 इंटू 25, 25 8 जा 200, 20, दिस इज़ 45। तो ये x कितना हो गया 450 मीटर। तो भाई b ने c को कितने से बीट किया 50 मीटर से, b है 500 मीटर और c कितना कवर किया 450। तो लिख दोगे b बीट्स c बाय 500 माइनस 450 एंड दिस इज 50 मीटर, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिल्कुल सेम है। अब बोल रहा है कि एक रेस में ये क्या कर रहा है, 100 मीटर का रेस है। अब इसमें a जो है b को 20 मीटर से बीट करता है। तो a यहाँ पहुँच गया और b यहाँ पहुँचा, बीच में 20 मीटर का गैप है। a ने ज़्यादा किया, मतलब b उससे 20 मीटर लेस है। तो भाई dA अपॉन dB, अगर dA 100 मीटर किया है तो dB कितना 80, कट हो गया 5/4, खत्म। अगर यहाँ देखो b और c का बोल रहा है कि b बीट करता है c को 10 मीटर से, मतलब b आगे है, विनर है, c उससे 10 मीटर कम, रेस तो वही है 100 मीटर का। तो यहाँ dB अपॉन dc कितना हो जाएगा, b ने किया 100 मीटर और c ने किया 90 मीटर, तो ये हो गया 10/9। अब यहाँ देखो dA अपॉन dB है, dB अपॉन dc है, दोनों का सेम करना है, b वाले को और b वाले को, ये दोनों सेम करना है। तो अब यहाँ सेम कैसे होगा, ये 4 है, ये 10 है, 4 और 10 कैल्शियम कर लो, 2 5 जा 2 2 जा, सो आई थिंक 20, ठीक है। तो आपको ये 20 लाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 5 से इंटू 5 कर दो और यहाँ इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 25/20 और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 20/18। तो भाई ये है dA अपॉन dB और ये है dB अपॉन dC, तो दोनों का रेशियो ये सेम हो गया ना 20 वाला। तो अब हम लिख सकते हैं, है ना, अब मैं लिख सकता हूँ dA dB एंड dC का रेशियो कितना हो गया 25 20 एंड 18, 25 20 एंड 18, तीनों का रेशियो निकाल लिया। अब बोल रहे हैं कि बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, रेस सेम है, मतलब अगर ये 100 मीटर का है तो अब ए और सी के बारे में पूछ रहा है, ए कितने से बीट करता है सी को, ठीक है। हमें नहीं मालूम, ए तो विनर है तो ए तो 100 करेगा, सी कितना किया हमें नहीं मालूम, तो मैंने एक्स ले लिया इसको। अब डी और डी सी का रेशियो मालूम है, क्या मालूम है 25/18, ये है हमारा डी और डी सी का। और यहाँ से डी और डी सी क्या है भाई, यहाँ से है 100 और इसका x हो गया, कट कर लो 72, सो x कितना आ गया 72 मीटर। तो x ने यानी कि c ने कितना कवर किया, ये c है ये है, तो c ने कितना कवर किया 72 मीटर। तो a कितने से बीट किया b को, a बीट c बाय 100 माइनस 72 कितना हो गया 28 मीटर, दैट्स इट। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें या तो डेटा रॉन्ग है या उसने जो लिखा है कि हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव इट टू सी, ये सर्टेनली रॉन्ग है। इसमें सी बी को स्टार्टअप देगा जैसा कि आंसर है, क्योंकि सी का ज़्यादा आ रहा है तो सी को स्टार्ट देना चाहिए बी को। क्वेश्चन में पूछा है बी कितना स्टार्ट दे रहा है सी को, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें या तो डेटा रॉन्ग है या जो पूछा है वो रॉन्ग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इसमें क्या बोला है, ए बीट्स बी बाई 15। चलो भाई यहाँ ए है ये बी है, ए यहाँ आएगा बी यहाँ आएगा, 15 मीटर से ये बीट कर रहा है इसको, टोटल कितना है आई डोंट नो, तो चलो ये एक्स ले लिया। अब बोल रहा है कि सी को बीट कर रहा है 29 से, तो चलो ए ले लिया सी ले लिया, देखो सारा टेक्निक पे चल रहा है, ए यहाँ आया और सी यहाँ आया, है ना, कितने से बीट कर रहे हैं 29 से, टोटल कितना है जी x है। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा हमारा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो dA अपॉन dB कितना x अपॉन इसका डिस्टेंस कितना हो गया भाई 15 मीटर कम चलता है b, है ना, तो ये x माइनस 15, ये मेरा रेशियो। अब आ जाओ इधर dA अपॉन dC, है ना, ऐसे मैं जल्दी में लिख देता हूँ लेकिन तरीका ये नहीं है लिखने का, नहीं तो फिर उसको डेरिवेटिव मान लिया जाएगा, ऐसे लिखना है, नेमिंग लिखने का तरीका है बस। आप d1 अपॉन d2 भी कर सकते हो, d या dc में कन्फ्यूजन हो d1 अपॉन d2 s1 अपॉन s2 ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो d अपॉन dc क्या हो गया x अपॉन x, ये कितना हो जाएगा 29, x माइनस 29, ठीक है।
तुम लोगों को हमेशा अगर ऐसे लिखने में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग d1/d2 में लिखना, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा जी। अब देखो DA और DA सेम है दोनों में, ये और ये सेम है, मतलब मैं अब इसको रेशियो को तीनों को एक साथ लिख सकता हूँ। सो DA DB एंड DC क्या होगा, x is to x minus 15 is to x minus 29। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अगर B और C दोनों साथ चलते हैं रेस में, देखो अब बोल रहे हैं कि B और C अगर सेम रेस में चलते हैं तो B बीट करेगा, B विंस बाई 15 मीटर, यानी अब की बार में B जीतता है, ये कंप्लीट करता है इसको, और C यहीं पे होगा, कहीं पीछे होगा उससे, है ना, कितने मीटर से, 15 मीटर से बीट करता है इसको। तो B का कितना हो गया, जाहिर है रेस तो उतना ही है, टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो ये हो गया हमारा x। तो अब यहाँ पे DB/DC कितना होगा इसके हिसाब से, है ना, इसके हिसाब से DB/DC कितना होगा, x अपॉन ये कितना हो गया x माइनस 15। डन। यहाँ से DB/DC कितना होगा, DB/DC कितना होगा, दिस माइनस दिस। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ DB/DC कितना होगा, x माइनस 15 अपॉन x माइनस 29। अब देखो इस पार्ट को दोनों को इक्वल करो, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर x अपॉन x माइनस 15 इक्वल्स टू x माइनस 15 अपॉन x माइनस 29, है ना। अब ये हो गया हमारा x माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 29, दिस इज 29x। अब देखो x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 29x, x स्क्वायर कट, ये इधर आ गया या उधर चले ले जाओ, तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा 225। तो x कितना आ गया हमारा 225 मीटर। टोटल क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। सो हमारा टोटल लेंथ कितना हो गया, 225 मीटर इज द टोटल लेंथ, दैट्स इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, A कवर्स 1 किलोमीटर, A 1 किलोमीटर कवर करता है, तो मैंने उसको 1000 मीटर ले लिया, ये 1000 मीटर ले लिया क्योंकि आगे जाके मीटर पर मिनट का काम होगा। तो A कवर्स 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 54 सेकेंड। तो भाई डिस्टेंस इसका इतना हो गया, टाइम दे दिया इसने 4 मिनट और 54 सेकेंड्स, तो 54 को हमने 60 से डिवाइड कर लिया, मिनट में कर लिया। अब ये कितना हो जाएगा, 6 9 जा 6 10 जा, तो कितना हो गया 49/10 मिनट। डन। अब इधर आ जाओ, B के बारे में बोल रहा है कि B भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, कितने में, 5 मिनट में। तो इसका डिस्टेंस हो गया ये और टाइम हो गया ये, तो इसका भी क्या निकालोगे, स्पीड, और इसका भी क्या निकालोगे, स्पीड। तो हम निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ A कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 49/4 एंड 49/10 एंड दिस विल बी 10,000/49 मीटर पर मिनट निकाल दिया। इधर स्पीड ऑफ B हमने निकाल दिया 1000/5 कट 200 मीटर पर मिनट। डन। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट्स कैन A गिव B इन अ किलोमीटर रेस, यानी कि इसी किलोमीटर रेस वाले में, इसी 1000 मीटर के रेस में बोल रहा है कि A जो है B को कितना मीटर का स्टार्ट दे रहा है। बताया था ना, A अगर किसी को स्टार्ट दे रहा है, B को स्टार्ट दे रहा है, मतलब A इतना डिस्टेंस छोड़ के B को बोल रहा है कि तुम चलो, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है अपने को। हो सकता है A यहाँ कवर कर लिया और B भी यहाँ आके कवर कर लिया, बट स्टार्टअप कितना दिया था वो निकालना है। तो चाहे तो ये निकाल लो, चाहे तो ये निकाल लो, जो भी निकालना है अपने आप निकल जाएगा। तो बोल रहे हैं द रेस, सो दैट द रेस में एंड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्या, सेम टाइम में सेम पोजीशन पे दोनों पहुँचे हैं। मतलब एक चीज़ तो मुझे पता चल गया कि यहाँ टाइम कांस्टेंट है। डन। टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट। तुम बोलोगे सर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, नहीं, डिस्टेंस दोनों पहुँचेंगे सेम प्लेस पे सेम टाइम में, लेकिन निकलते टाइम में ही दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए पूरे रेस का भी तो डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। तो मेन हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया। तो किसका रेशियो चलेगा यहाँ, d1/d2 इक्वल टू S1/S2, यही चलेगा ना, सिखाया था। तो अब आ जाओ,
भाई S1/S2 यानी कि फिर मैंने यहाँ कंफ्यूज कर दिया D1 D2 लिख के और यहाँ A भी लिखा हो, या तो आप लोग D1 D2 में ही सबको बनाना है या DA DB में। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, इसको DA लिखता हूँ, इसको मैं DB, इसको मैं SA और इसको मैं SB। अब SA/SB कितना है ज़रा निकाल लें यहीं पे। चलो SA/SB कितना होगा, 10,000/49 है, 10,000/49 अपॉन 200। अब अगर इसको इंटू करोगे तो 200 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इंटू 1/200। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहीं पे इंटू 1/200 लिख देता हूँ, है ना। 2 0 से 2 0 कट, 2 से ये हो गया 50, तो ये हमारा हो गया 50/49। ये वैल्यू यहाँ डल जाएगा SA/SB की जगह, तो ये कितना हो गया 50/49। DA/DB, DA कितना है, ये कितने मीटर का रेस है, 1000 मीटर का, ये क्या है 1000 मीटर का रेस है, तो हमने यहाँ 1000 ले लिया। DB, B ने कितना क्रॉस किया, कवर किया, X, मुझे नहीं मालूम, तो हमने ले लिया X। हो गया, अब निकाल दीजिए, खुश हो जाइए। ये इससे कट हो गया 20, तो X हो गया हमारा 980 मीटर। तो भाई X 980 मीटर है, मतलब A ने 1000 मीटर कवर किया, B 980, तो कितने का स्टार्टअप दिया, 20 मीटर का। तो यहाँ लास्ट में लिख दो, मैं यहाँ सर्कल के अंदर लिख रहा हूँ, A gives start to B equals to 1000 minus 980 and this is 20 मीटर। That's it। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 600 मीटर का रेस है और A और B है 60 मीटर। चलो भाई 600 मीटर का रेस हो गया। अब यहाँ A है, ये B है, A यहाँ आया, B को उसने बीट किया, कितने से बीट किया जी, 60 मीटर। तो ये हमारा हो गया 60 मीटर, यानी कि A चला 600 तो B कितना चला 540। दैट्स इट। दूसरा केस क्या है, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर। चलो भाई ये है 500 मीटर का रेस, बढ़िया है। अब यहाँ BC का चल रहा है आई थिंक, यस। तो यहाँ B कैन बीट C/50, B यहाँ आ रहा है, C यहीं पे हो सकता है, तो ये 50 का है, ये इतना से इतना 50 है, तो C कितना चला 450। दैट्स इट, 450 मीटर C चला और B इतना चला। पहले इतना दोनों का करते हैं, फिर बात की बात करते हैं। पहले आप क्या कर दो, डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे, आप लिख दोगे सेम टाइम। बताया था रेस जैसे ही एक बंदा यहाँ फिनिश करेगा, दूसरा बंदा जहाँ है वहीं रुक गया, मतलब टाइम सेम है, तो लिख देना कि भाई सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम लिखोगे तभी डिस्टेंस का रेशियो आप निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ एक बंदे को कि अगर वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया और दूसरा बंदा 1 घंटे में 30 किलोमीटर गया, तब मैं बोलूँगा कि दोनों के डिस्टेंस का रेशियो ये है, इसलिए यहाँ सेम टाइम लिखना जरूरी है। खैर अब आ जाओ DA, जहाँ जहाँ भी डिस्टेंस का रेशियो निकालते हो ना, 2 डिस्टेंस दिया रहता है और फटाफट डिस्टेंस का रेशियो निकालते हो, वहाँ जरूर लिख देना इन सेम टाइम, ताकि मैम को मौका ना मिले फिर। तो ये हो गया जी D। अच्छा मैं D1 D2 करके इस बार सिखाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। D1/D2, D1 कितना है मेरा 600, D2 कितना मेरा 540, कट हो गया 6 से किया, दिस इज 10 9, ये आ गया। इधर आ जाओ, यहाँ इसको D2 और D3 करते हैं। D2/D3 कितना है, ये है हमारा 500 और D3 कितना है 450, है ना, कट। तो 5 से करेंगे तो 10/9। तो देखो अब D2 यहाँ 9 है और यहाँ D2 10 है, ये दोनों सेम करना है, तो क्या करोगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 90 हो जाए, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 90 हो जाए। तो यहाँ पे D1/D2 क्या हो गया आपका 100/90, और यहाँ पे D2/D3 क्या हो गया आपका, दिस विल बी 90/81। तो भाई D1 D2 और D3 इसका रेशियो कितना हो गया 100 90 81। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बाय हाउ मच मीटर्स विल A बीट C इन 400 मीटर रेस। अब एक नया कहानी हो गया कि भाई 400 मीटर का रेस है, 400 मीटर का रेस है और यहाँ A और C का गेम चल रहा है। A कवर किया और C यहाँ आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कितने मीटर का,
आप वो करोगे, सी को बीट करोगे कितने मीटर से। तो चलो भाई, सी ने कितना कवर किया मुझे नहीं मालूम, तो मैंने एक्स ले लिया, और ए का तो पता ही है ना। तो आप क्या करोगे, इसके डिस्टेंस का, ए और सी के डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से निकाल लो। ये हमारा ए का है, ये हमारा सी का है, तो D1:D3, D1:D3 मेरा कितना है, यहाँ से 100/81, तो मैंने ले लिया 100/81। और यहाँ से कितना है जी, D1 कितना है आपका 100, और D3 कितना है, मतलब DC, सी ने कितना कवर किया x, दैट्स इट। इसको कट किया 4, x कितना आ गया 324 मीटर, x आ गया 324 मीटर। तो बोल रहा है सी को कितने से बीट करेगा, तो आप यहाँ लिख दो A बीट्स सी बाय कितने 400 - 324, एंड दिस इज आई थिंक 76 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब ये गेम्स का आ गया, ठीक है। गेम का एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। गेम में मान लो कि कितने भी पॉइंट का है, मान लो 100 पॉइंट्स का गेम है, तो जो इसमें विनर होगा वो डेफिनेटली 100 पॉइंट्स लाएगा, तभी वो विन करेगा। ये विनर है, विनर होगा वो टोटल पॉइंट लाएगा, ठीक है। अब जो लूजर होगा, अगर ए ने बी को मान लो 20 पॉइंट से डिफीट किया, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, मतलब ए विनर है तो ए 100 पॉइंट्स स्कोर किया और बी 80 पॉइंट्स स्कोर किया, बस इतना सा समझना है। अब 13 में आ जाओ। 90 पॉइंट्स का गेम है, टोटल 90 पॉइंट्स का गेम है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी। इसका ये मतलब हो गया कि ए विनर है, तो ए को कितना मिला 90 पॉइंट्स। चलो भाई, बी को कितना बोल रहा है, ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, मतलब बी को 90 - 15 मिलेगा, एंड दिस इज 75। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, एंड 30 पॉइंट टू सी, सी को कितना मिलेगा 30 पॉइंट्स दे रहा है। ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी, मतलब ए सी को 30 पॉइंट से डिफीट कर रहा है, तो ये 90 - 30 दैट इज 60। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लो। ए बी सी का रेशियो कितना होगा, देखो 90:75:60। यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है कि हमें वो एलसीएम करके सेम करना है, यहाँ तो सीधा सीधा है। अगर ये कट रहा है तो देख लो 15 से जा रहा है, 6 जा 5 जा 4 जा, ये आ चुका है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव इट टू सी इन द सेम पॉइंट, मतलब अब फिर से 100 पॉइंट्स का गेम हो रहा है। अब वहाँ कौन से दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी एंड सी, मतलब बोल रहा है कि बी जो है हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव इट टू सी, यानी कि यहाँ विनर कौन है, बी है। बी जो है सी को कितना पॉइंट देगा, मतलब बी सी को कितने पॉइंट से डिफीट करेगा। तो भाई बी और सी का रेशियो यहाँ से निकाल लो, 5:4 है। तो चलो भाई बी और सी का रेशियो कितना है ना, यहाँ लिख देना पॉइंट ऑफ बी, पॉइंट ऑफ सी एट्सेट्रा। तो ये है हमारा 5:4। अब इसके हिसाब से बी को कितना मिला, ये विनर है तो 100 पॉइंट्स, और सी को कितने से डिफीट किया, मतलब वो छोड़ो कितने से डिफीट किया, सी को कितना मिला ये देख लो एक्स। बी अगर 100 पॉइंट्स मिला तो सी को कितना मिला एक्स, कट किया ये हो गया 20, तो एक्स हो गया 80, मतलब सी को कितना पॉइंट्स मिला, सी को मिला 80, ये सी का है, सी को मिला 80, तो बी उसको कितने पॉइंट से डिफीट किया 20 पॉइंट से। तो हम लिख सकते हैं कि यस बी कैन गिव टू सी इज 100 - 80, दिस इज 20 पॉइंट्स, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है, इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन 60। इन 60 का मतलब टोटल कितना है, टोटल कितना है यहाँ 60 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर ए बी को गिव कर रहा है, मतलब ए विनर है ना, ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, मतलब ए को मिला 60 और बी को मिला 40, दैट्स इट। अब दूसरे में चलिए 18 पॉइंट टू सी इन 90। अब टोटल कितना है यहाँ, टोटल 90 पॉइंट्स का गेम है। अब यहाँ ए क्या कर रहा है, सी को कितना पॉइंट दे रहा है 18, मतलब ए को 90 है तो सी को कितना 72, 90 - 18 72। यहाँ से ए अपॉन बी निकालो, चलो ए अपॉन बी कितना 60/40, दिस इज 3/2। यहाँ ए अपॉन सी कितना 90/72, 18 5 जा 18 4 जा।
अब देखो बी और बी का नहीं, यहाँ ए और ए है, ए और ए कॉमन है, इन दोनों को सेम करने के लिए इसमें 5 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। इतना तो आप समझ ही गए होगे। तो चलो a अपॉन बी कितना हो गया जी 15/10 और a अपॉन सी कितना हो गया 15/12। तो हमारा पर्पस क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको सेम करने का। तो यहाँ से हम a/b/c का निकाल सकते हैं। कितना हुआ, a हो गया 15 है ना, a हो गया 15:10:12। आगे ABC का रेशियो। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव इट टू B इन अ गेम ऑफ 120। अब एक थर्ड फ्रंट हो गया, टोटल 120 पॉइंट्स का गेम है। अब इसमें बोल रहा है कि C कितना देगा B को, मतलब यहाँ विनर कौन सा है C कितना देगा B को, मतलब C विनर है। तो C को मिला 120 पॉइंट्स और B को कितना मिला, ये निकालना है। तभी तो हमें पता चलेगा कि C ने B को कितने से डिफीट किया, C ने B को कितना स्टार्टअप दिया, स्टार्टअप नहीं कितना पॉइंट दिया। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखो ABC का रेशियो आ गया, तो यहाँ से हम C और B का रेशियो निकाल सकते हैं ना, या B और C का कुछ भी ले लो, यहाँ पे इसका X ले लो। खैर B और C का रेशियो क्या है भाई, B/C कितना हो गया, देखो 10/12। ठीक है, अब यहाँ से B और C का यहाँ से निकाल लो। B क्या है मेरा X और C क्या है मेरा 120 = 10/12 हो गया। ये 10, X कितना आ गया 100 पॉइंट्स। मतलब एक अगर 120 पॉइंट्स स्कोर करता है, सॉरी ए नहीं C अगर 120 पॉइंट स्कोर करता है तो B को कितना मिला 100 पॉइंट्स। B को कितना मिला 100 पॉइंट्स, ये B का है। तो भाई C ने कितने से डिफीट किया B को 20 पॉइंट से। तो यहाँ लिख दोगे C gives B, जो भी लैंग्वेज है वो देख लो, C gives B in the same game of 120 point equals to 120 minus 100, this is 20 points. That's it, ये हमारा आंसर हो गया। Now the last one is 15th question. इन अ गेम A कैन गिव, मैं डायरेक्टली अब कर सकता हूँ, A कैन गिव 15 पॉइंट्स टू B। चलो भाई टोटल कितना है नहीं मालूम, यहाँ टोटल कितना है नहीं मालूम, और A कैन गिव B मतलब विनर कौन है A, और A को टोटल पॉइंट मिलेंगे, जो विनर होता है उसको टोटल पॉइंट मिलते हैं, राइट। तो A को कितना मिलेगा नहीं मालूम, तो हमने X ले लिया टोटल, है ना। लेट टोटल पॉइंट्स इन द गेम इज X। तो A B को गिव कर रहा है, मतलब A को टोटल मिलेंगे X, B को कितना मिलेंगे, कितना 15 पॉइंट्स A दे रहा है B को, मतलब X - 15। A ने 15 को और A ने B को 15 से डिफीट किया, एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है A कैन गिव 30 पॉइंट टू C। अब अगर A को X है तो C को कितना X - 30, डन। तीसरा B कैन गिव 20 पॉइंट टू C। अब की बार में B विनर है, B C को गिव कर रहा है, C पॉइंट्स गिव कर रहा है, मतलब B C को डिवाइड कर रहा है 20 पॉइंट से। तो B का X हो गया, तो C को कितने से डिवाइड कर रहा है 20 पॉइंट से, तो इसको कितना पॉइंट मिला X - 20। अब यहाँ से देखो A/B कितना हो गया X/X - 15। यहाँ से A/C कितना हो गया X/X - 30। अब उसको मत छेड़ो, अभी पहले इसका देख लो, AB और AC है, मतलब यहाँ से ABC का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई, तो देखो बताया था ना, जो दोनों में कॉमन है उसको सेम करना है। तो ये और ये तो सेम ही है, मतलब मेरा A/B/C निकल गया आराम से। कितना X/X - 15 X - 30, डन। तो यहाँ से मेरा B और C का रेशियो कितना आ गया, B और C का रेशियो कितना आ गया X - 15 अपॉन X - 30। वही चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। मेरा आ गया B/C कितना X - 15 अपॉन X - 30, और यहाँ से कितना है B और C का वो डाल दो, X/X - 20 = X - 15 अपॉन X - 30 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, x² - 30x = x² - 35x + 300
300। भाई एक्स स्क्वायर आपका कट, 35 इधर आया, 5x इक्वल्स टू 300। एक्स कितना आ गया 60, तो x आ गया 60। टोटल तो x पे ही गेम है, पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल पॉइंट्स कितना हो गया मेरा 60। दिस इज माय आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर एक बार में ये चीज़ क्लियर ना हो तो इसको 2 बार देखना और खुद करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। बेसिक से 2-3 क्वेश्चन में ही वो रेशियो वाला टेक्निक आता है, साइंस वाला थोड़ा स्पीड एंड टाइम का। बाकी तो ज़्यादातर डिस्टेंस पे ही चल रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो उसको दोबारा ज़रूर देखना। ओके, सो यस, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।